प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा संस्कृत प्रवक्ता आज एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कक्षा 10वीं की शेमुषी भाग द्वितीय से चतुर्थ पाठ शिशुलालनम के साथ। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। इस पाठ में राम और उनके दोनों पुत्र लव और कुश के बारे में वृतांत है। और ये जो नाटक है ये संस्कृत वाङ्मय के एक प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला से लिया गया है, उसके पंचम सर्ग से। और इस नाटक के रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग जी हैं। उन्होंने कुश और लव दोनों के द्वारा, जो कि राम के दरबार में रामायण का गान करने के लिए आए थे, बड़ा ही सचित्र वर्णन किया है। और राम की और उन दोनों तपस्वी वेश में दोनों राम के पुत्रों की वार्तालाप का वृतांत है यहाँ पर। और बड़ा ही सुंदर चित्रित किया हुआ व्याख्यान है। ये रामायण के ऊपर आधारित है और किस प्रकार वो व्याख्यान जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। और राम जो है उस व्याख्यान के द्वारा उन बच्चों का अपने कुल से जोड़कर देखने का प्रयास कर रहा है और समझ रहा है कि ये उसी के परिवार से हैं, उसी के वंशज हैं। तो आइए इस वृत्तांत को हम इस पाठ के रूप में, इस नाटक के रूप में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम इसे। सिंहासनस्थ रामः, राम सिंहासन पर विराजमान है। ततः प्रविशति विदूषकेनोद्दिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवो। तो राम क्या है यहाँ पर? सिंहासन पर विराजमान है। तत्प्रविशित हो, तब प्रवेश करते हैं। विदूषके उपदिश्यमानो, विदूषक के द्वारा उपदेशित मार्ग दिखाए जाते हुए, या विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए तपस्वी वेश में कुश और लव प्रवेशति, प्रवेश करते हैं। प्रवेशतः दो है यहाँ पर। तो वे दोनों जो हैं कुश और लव विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है इतः हिता आर्यो, हे आर्य इधर से, इधर से, हे आर्य आप इधर से आइए। कुशलवो, कुश और लव रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के उपसृत्य पास जाकर और प्रणम्य च और प्रणाम करके, राम के पास जाकर और प्रणाम करके क्या कहते हैं? अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज आपकी कुशलता तो है, आप कुशल से तो है महाराज। क्या कहते हैं वो? कि हे महाराज आप कुशल से तो हैं। राम कहते हैं युष्मद दर्शनात् कुशलमिव, युष्मद आप दोनों के, दर्शनात् दर्शन से, आप दोनों के दर्शन से, कुशलमिव कुशल हूँ, कि आप दोनों के दर्शन से मैं कुशल हो गया हूँ। भवतो किं वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिष्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः। तो क्या कहता है राम? भवतो किम वयम अत्र, भवता मतलब आप दोनों, किम मतलब क्या, वयम अत्र यहाँ पर हमारी, कुशल प्रश्नस्य कुशलता का प्रश्न पूछने के, भाजनम मतलब पात्र,
कि आप हमारी कुशलता का प्रश्न पूछने के पात्र ही हैं। ये मतलब ही, क्या आप हमारी केवल कुशलता का प्रश्न पूछने के लिए पात्र हैं। न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, और न कि फिर पुनः मतलब फिर अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि जन के लिए उचित, अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि जन के लिए उचित, कंठाश्लेषस्य गले लगना, और या फिर जो अतिथि जन है उनके लिए उचित जो है वो गले लगने के जैसा नहीं, परिसृज्य गले लगाकर, आहो हृदयग्राही स्पर्शः, अरे कितना ही हृदय को स्पर्श करने वाला, हृदय को छूने वाला स्पर्श है। अहो हृदयग्राही स्पर्श, ये हृदय को छूने वाला स्पर्श है। आसनार्धम उपेष्यति ही, आसन अर्धम उपेष्यति, आधे आसन पर बिठाता है। आसनार्धम उपेष्यति, आधे आसन पर वो राम जो है उनको बिठाता है। लेकिन वो दोनों क्या कहते हैं, उभौ राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम, दोनों क्या कहते हैं, राजासनम खलु एतत्, खलु मतलब निश्चय ही, ये अव्यय है, एतत् मतलब यह है, निश्चय ही यह राजासनम, राजा का आसन है, निश्चय ही यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, अध्यासितुम कि इस पर बैठना जो है, अध्यासित बैठना, इस पर बैठना न युक्तम उचित नहीं है, इस पर बैठना, अध्यासितुम मतलब इस पर बैठना, न युक्तम उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। राम सव्यवधानम न चरित्र लोपाए, और व्यवधान के साथ जो है वो चरित्र लोपाए, उसमें जो व्यवधान के साथ बैठते हैं उसमें चरित्र का लोप न मतलब नहीं होता है। अर्थात व्यवधान के साथ जो बैठ जाते हैं जिसमें किसी को दिक्कत नहीं होती, तो वो चरित्र का लोप नहीं होता। तस्माद् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, वो क्या कहता है, व्यवहितम अध्यास्तम, तो व्यवधान को दूर करके बैठ जाओ सिंहासनम, अंकम तस्माद अंकम, अपनी गोद में, व्यवहितम अध्यास्तम व्यवधान दूर करते हुए, सिंहासनम गोद का जो सिंहासन बनाकर है वो उस पर बिठा लेता है। अध्यास्ताम अंकम सिंहासनम, अंक रूपी गोद रूपी सिंहासन में वो उसको व्यवधान सहित बिठा लेता है, भाई कि अब कोई व्यवधान नहीं है इसमें। अंकम उपेष्यति, फिर वो गोद में बिठाता है। उभौ अनिच्छाम नाट्यत, वे दोनों क्या करते हैं, अनिच्छा, इच्छा न होने का नाटक करते हैं, इच्छा न होने का नाटक, अनिच्छा इच्छा न होने का नाटक करते हैं, और कहते हैं राजन हे राजा, अलमति दाक्षिण्यन कि आप इतनी दक्षिणता को मतलब अपनी कुशलता को इतनी उसको रहने दें, अत्यधिक कुशलता को रहने दें। राम अलमति शालीनत्या, और राम उनको कहता है कि आप जो है जो अत्यधिक शालीन व्यवहार कर रहे हैं उसको रहने दें, अत्यधिक व्यवहारिकता को रहने दीजिए। फिर क्या कहता है, भक्ति शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणम महतामपि लालनीय व्रजति हिमकरो बालभावात् पशुपति मस्तक के तक्षदत्तो। भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीय, गुण महताम जो गुणों से महान होते हैं, जो गुणों से बड़े होते हैं जन लोग, तो गुणों से बड़े लोग जो है
उनके लिए वय अनुरोधात आयु का अनुरोध, वायु का जो विरोध है उसको दूर करते हुए भी शिशुजन जो बच्चे हैं, जो शिशु लोग हैं, वे लालनीय एवं भक्ति, वे लालन के ही योग्य होते हैं। अर्थात जो महान लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं, जो गुणवान लोग होते हैं, उनके लिए आयु का कोई वो नहीं होता, आयु का कोई विरोध नहीं होता वहाँ पर, और उनके लिए शिशुजन जो है वो हमेशा जो है वो लालनीय ही होते हैं। व्रजति हिमकरो बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्व हम, क्योंकि बाल भावात, बाल भाव के कारण, बचपन के भाव के कारण, बाल भाव जो है ना बचपन का, छोटेपन का होता है, और हिमकरो चंद्रमा जो है, जो बाल भाव के कारण चंद्रमा जो है केतक छदत्वम, केतकी के फूलों के गुच्छे के जैसे, पशुपति मस्तकम व्रजति, महादेव शंकर भगवान के मस्तक पर विराजमान होता है। बाल भाव के कारण हिमकर, हिमकर क्या, चंद्रमा। तो यहाँ पर दिखाया है भगवान शंकर के जो मस्तक पर है, सिर पर है चंद्रमा, उसको दूज की कला का, द्वितीय कला का चंद्रमा जो है वो विराजमान होता है। तो उसको बचपन की, बाल भाव की कला कहा है। तो बचपन छोटे रूप में जो है चंद्रमा है, तो वो इसीलिए वहाँ पर विराजमान है। तो यही कहा है यहाँ पर कि बच्चे जो है वो बड़े लोगों के लिए वो लालन के योग्य, प्यार करने के योग्य ही होते हैं। राम कहता है ऐशा भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, ऐशा भवतो, यह भवतो आप दोनों के सौंदर्य अवलोक जनितेन, सुंदरता को देखकर उत्पन्न, कौतूहलन, कौतूहल के कारण उत्पन्न, कौतूहलेन, कौतूहल के कारण पृच्छामि, पूछता हूँ कि मैं जो है आप दोनों की सुंदरता को, सौंदर्य अवलोक जनितेन, सुंदरता को देखकर जो मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण मैं पूछ रहा हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रियों को आप भवतोर वंशंस्य करता है। क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय कुल के पितामह, जो क्षत्रिय कुल के पितामह है वो सूर्य है या फिर चंद्रमा है। तो क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा, यहाँ पर देखिए क्षत्रिय कुल पितामह, क्षत्रिय कुल के जो पितामह हैं वो सूर्य चंद्रयो कोवा, सूर्य अथवा चंद्रमा कौन है, भवतो वंशस्य कर्ता, कि कौन है आपके वंश के कर्ता। भाई आप सूर्यवंशी हैं अथवा चंद्रवंशी है। तो क्षत्रिय वंश जो है दो ही भागों में चला है, या तो सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी। तो यहाँ पर यही कहा है क्षत्रिय कुल पितामह, भाई क्षत्रिय कुलों के जो पितामह हैं सूर्य अथवा चंद्रमा, उनमें से भवतो आप दोनों का वंशस्य कर्ता, वंश का कर्ता को मतलब कौन है। लव भगवान शास्त्र देती, तो यहाँ पर लव ने कहा भगवान सूर्य, शास्त्र देती होता है सूर्य भगवान। तो राम ने क्या कहा, कथम अस्मत् समान अभिजनों समृतो, कथम मतलब कैसे, अस्मत् हमारा, समान अभिजन हमारा जो है समान कुल में मिलन हो रहा है, हमारा समान कुल में पैदा हो, हमारे समान कुल में ही ये पैदा हुए हैं। अस्मत् समान अभिजनों समृतो, हमारे समान कुल में ही, या जो हमारा कुल है उसी में ही ये भी पैदा हुए हैं। विदूषक किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का, किम द्वयोरपि क्या दोनों का एक ही, प्रतिवचन मतलब उत्तर है, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लव भ्रातर आवाम सोदर्यो, भ्रातर आवाम हम दोनों सोदर्यो मतलब सगे भाई हैं। भ्रातर आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, भ्रातर मतलब भाई, सोदरियो मतलब सगे, हम दोनों सगे भाई हैं। तो यहाँ पर
राम क्या कहता है, फिर राम के मन में शंका होती है, समरूप शरीर सन्निवेशः वयस्तु न किंचित अनंतरम। समरूप, भाई रूप से भी समान है, किसके रूप से, शरीर सन्निवेश, जो शरीर का इनकी बनावट है उसका रूप जो है समान है दोनों का। शरीर सन्निवेशः समरूप, अर्थात शारीरिक सौष्ठव जो है वो दोनों का समान है। वयस्तु समानः, और वयस्तु, और जो इनकी आयु है वो भी समान है। न किंचित अंतरम, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। जो वह आयु है, जो इनकी उम्र है, उसमें भी न किंचित अंतरम, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो लव ने क्या कहा, आवाम यमलो, हम दोनों सगे भाई हैं, सॉरी, हम दोनों जुड़वा है। यमलो मतलब जुड़वा, हम दोनों जुड़वा है। राम ने की शंका यहाँ पर दूर हो जाती है, वो कहता है संप्रति युज्यते, अब ठीक है, अब ठीक है। किम नाम ध्येयम, क्या नाम है तुम्हारे। तो लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मनम श्राव्यामी। आर्य की वंदना में, आर्य वंदनायाम, आर्य की वंदना में लव इत्य आत्मानम, लव इस नाम से, आत्मानम अपने आप को, श्राव्यामी सुनता हूँ। आर्य की वंदना में लव इस नाम से अपने आप को सुनता हूँ। कुशम निर्देश, कुश की ओर निर्देश करके। आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु के चरणों की वंदना में कहकर वो रुक जाता है। फिर कुश कहता है अहम अपि कुश इति आत्मनम श्रवाम्यमि, मैं भी, अहम अपि मैं भी, कुश इति आत्मनम, कुश इस नाम से, आत्मनम अपने आप को, श्राव्यामी सुनता हूँ, मैं भी कुश इस नाम से अपने आप को सुनता हूँ। राम अहो उदात्त रम्य है समुदाचार, अरे कितना उत्तम आचरण है, कितना उत्तम शालीन आचरण है। किम नाम ध्येयो भवतोर गुरु, और किम नाम ध्येयो क्या नाम है, भवतो गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है, भवतो गुरु मतलब आपके गुरु का। किम नाम ध्येयो क्या नाम है, आपके गुरु का क्या नाम है। लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि। अब देखिए पहले खलु आया था, खलु भी अव्यय था, अब यहाँ पे ननु आया है, ननु भी अव्यय है। तो ननु ये भी निश्चयार्थ में है, खलु भी निश्चयार्थ में था। ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि, अर्थात भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु है। राम केन संबंधेन, किस संबंध से, केन संबंधेन किस संबंध से। लव उपनयन उपदेशन, उपनयन संस्कार के संबंध से, उपनयन उपदेशन उपनयन संस्कार से, अर्थात उन्होंने हमारा उपनयन संस्कार किया है इस संबंध से। राम अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अहम अत्र मैं यहाँ पर, अहम अत्र मैं यहाँ पर, भवतो आप दोनों के, जनकम नाम तो पिता के नाम को, वेदितुम जानने की, इच्छामि इच्छा रखता हूँ। मैं आप दोनों के पिता के नाम को जानने की इच्छा रखता हूँ या इच्छा करता हूँ। लव न ही जानामि अस्य नामधेयम, या न ही जानाम्यस्य नामधेयम, तो नहीं जानता हूँ, अस्य नामधेयम इनका नाम नहीं जानता हूँ, नहीं जानामि नहीं जानता हूँ, अस्य नामधेयम इनके नाम को नहीं जानता हूँ। न कश्चिदस्य तपोवने तस्य नाम विवर्ति, न कश्चिद अस्मिन् तपोवने, और कोई भी, कश्चिद मतलब कोई भी, तपोवने अस्मिन् तपोवने इस तपोवन में, हमारे इस तपोवन में, तस्य नाम उनके नाम को, न व्यवहारती नहीं व्यवहार में लाता है, अर्थात उनके नाम को इस तपोवन में कोई भी नहीं पुकारता है, नहीं व्यवहार में लाता है। राम अहो महात्म्यम, अरे महानता है। अब ये महानता यहाँ पर किसकी आई, गुरुकुल की आ गई है। यहाँ पर गुरुकुल में
ऐसा नियम था कि उनके पिता के नाम को कोई नहीं पुकारता था। तो यहाँ पर गुरुकुल की महत्ता को बताया है। अहो महात्म्यम, कुछ जानामि अहम तस्य नामधेयम, कुछ कहता है जानामि जानता हूँ, अहम मतलब मैं, तस्य नामधेयम जानामि अहम जानता हूँ, मैं तस्य नामधेयम उसके नाम को, मैं उनके नाम को जानता हूँ। राम कथ्यताम कहो। कुछ निर्क्रोशो नाम, कुछ कहता है निर्क्रोश नाम, निर्क्रोश है उनका नाम, निर्क्रोश मतलब निर्दयी, निर्दयी है उनका नाम। राम वैश्य अपूर्व खलु नामधेयम, राम कहता है मित्र यह नाम बड़ा ही अद्भुत है। वैश्य मतलब मित्र, अपूर्व मतलब अद्भुत, खलु फिर वही आ गया निश्चय अर्थ में, निश्चय ही नामधेयम यह नाम जो है अद्भुत है, यह नाम जो इन्होंने बताया है अद्भुत है। विदूषक विचिंत्य सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, एवं तावत पृच्छामि इस प्रकार पूछता हूँ। निर्क्रोशो इति काय भणति, निर्क्रोशो मतलब निर्दयी, इति यह काय भणति कौन ऐसे बोलता है, कौन ऐसे कहता है। कुछ कहता है अम्ब, अम्बा माता जी। विदूषक किम कुपिता एव भणति, विदूषक कहता है क्या क्रोध में, क्रोध में ही कहती हैं। कुपिता एव क्रोध में ही, किम क्या, कुपिता एव क्रोध में ही, भणति मतलब पुकारती हैं कहती हैं, क्या क्रोध में ही कहती हैं। उत्प्रकृतिस्था अथवा व्यवहार में भी ऐसे ही बुलाती हैं। तो उसने कहा कि भाई वो आम व्यवहार में ऐसे बुलाती है कि जब उनको गुस्सा आता है तभी ऐसे बुलाती हैं। कुछ कहता है यद अव्योर बाल भाव जनितम किंचिद अविनम पश्यति तदाएव अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति। क्या कहता है कुछ, यदि अव्यय बाल भावाद, यद्य अव्यय बाल भाव, बाल भाव जनितम किंचित अविनम पश्यति, कि जब, यद मतलब यद जब अव्यय बाल भावत हम दोनों के बाल भाव से, अव्यय बाल भाव हम दोनों के बाल भाव से, जनितम मतलब उत्पन्न, हम दोनों के बाल भाव से उत्पन्न, किंचित अविनयम किसी अविनय को या किसी शरारत को, पश्यति मतलब देखती है। तो हम दोनों के बाल भाव के द्वारा उत्पन्न किसी अविनय को, किसी शरारत को देखती हैं। तदाएव अधिक्षेपति तभी, तब ही, तदाएव तब ही, अधिक्षेपति डांटती हुई, डांटती है। निर्क्रोशस्य पुत्रो निर्दयी के पुत्रो मां चापलम चपलता मत करो, शरारत मत करो। तो क्या कहती है कि जब वो हमारे बचपन की कोई अविनय, कुछ भी अविनय या कोई चंचलता या कोई शरारत को देखती है तब वह कहती है कि हे निर्दयी के पुत्रों मां चापलम चपलता मत करो, शरारत मत करो। विदुष कहा एत्योर यदि पितुर निर्क्रोशा इति नामधेयम, एत्योर जननी तेव तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचतेन दार्को निर्वत्स्यति। एत्योर यदि पितुर निर्क्रोशो इति नामधेयम, कि एत्योर यदि इन दोनों की माता यदि पितुर निर्क्रोशम पिता को निर्दयी, निर्क्रोशम मतलब निर्दयी, इनकी माता यदि पिता को निर्दयी इति नामधेयम इस नाम से पुकारती है, तो एत्योर जननी तो इनकी माता जो है, एत्योर जननी इनकी माता, तेन अवमानिता उसके द्वारा यानी कि उनके पिता के द्वारा अपमानित करके, अवमानिता अपमानित करके, निर्वासिता निकाली गई है। तो एत्योर जननी इनकी माता जो है, तेन अवमानिता उनके द्वारा अपमानित करके निकाली गई है। एतेन वचनेन दार्को निर्वर्ष्यति इन वचनों से वह जो है बच्चों को, अपने पुत्रों को निर्वर्ष्यति डांटती है, फटकारती है।
राम स्वागतम अपने मन में, स्वागतम अपने मन में कहता है। धिक मामेव अभूतम, धिक मामेव अभूतम, मुझे धिक्कार है। माँ सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेव मन्युगर्भेर अक्षरे निर्वर्ष्यति। क्या कहता है? सा तपस्विनी, वह तपस्वी स्त्री, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्वापत्यमेव, अपने पुत्रों को, स्वापत्य पुत्र को कहते हैं। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी स्त्री, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्वापत्यमेव, अपने पुत्रों को, मन्यु गर्भेर, अपने मन में, मन के अंदर भरे हुए शब्दों से, अक्षरे मतलब अक्षरों से या शब्दों से, निर्वर्ष्यति, उनको डांटती है। तो वह तपस्विनी स्त्री क्या करती है? मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने पुत्रों को मन में भरे हुए शब्दों से डांटती है। स वाष्पम अवलोक्यति, वह आंखों में जो वाष्प है, जो अश्रु है, उनसे भरी हुई आंखों के द्वारा अवलोक्यति, देखता है। कौन? राम। राम आंसू भरी आंखों से देखता है। फिर क्या कहता है? अति दीर्घा प्रवासोयम दारुणश्च, अति दीर्घ, बहुत लंबा, प्रवासोयम, यह प्रवास अति दीर्घ, बहुत लंबा हो गया है। दारुणश्च, और भयानक हो गया है, कठिन हो गया है। ये प्रवास जो है, ये प्रवास बहुत लंबा और भयानक हो गया है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक की ओर देखकर और एकांत में कहने का, जनांतिकम का अर्थ होता है एकांत में मुंह करके, उसकी ओर करके, ताकि नाटक में औरों को सुनता रहे। एक ये अभिनय होता है कि उसको कान में जैसे कुछ कह रहे हैं, जनांतिकम। तो एक और मुंह करके विदूषक को देखकर कहते हैं। कौतूहलेन अविष्टो मात्रम अन्योर मातो, मात्रम अन्योर नाम तो वेदितुम इच्छामि। कौतूहलेन विष्टो, कौतूहल के कारण, उत्सुकता के कारण, मातरम माता का, मातरम क्या? माता का, अन्योर नाम तो, अन्यो इन दोनों की माता का, नाम तो नाम को, वेदितुम इच्छामि, जानने की इच्छा है। क्या कहा है? कौतूहलेन विष्टो, कौतूहल के कारण, उत्सुकता के कारण, जिज्ञासा के कारण, मातरम अन्यो, अन्यो मतलब इन दोनों की माता का, नाम तो नाम, इन दोनों की माता का नाम, वेदितुम इच्छामि, जानने की इच्छा है। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम, न युक्तम, और युक्त नहीं है, च मतलब और युक्त मतलब उचित नहीं है, युक्तम मतलब उचित नहीं है, स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, स्त्री के बारे में पूछना, स्त्री के बारे में कहना उचित नहीं है। विशेषतः तपोवन है, और विशेषकर तपोवन की स्त्री के बारे में पूछना यहाँ पर उचित नहीं है। स्त्रीगतम अनुयुक्तम, स्त्री के बारे में पूछना, विशेषतः तपोवन, और विशेषकर तपोवन की स्त्री के बारे में पूछना। ततः को अत्र अभ्यु उपायः, तो यहाँ पर क्या उपाय है? ततः फिर को अत्र अभि उपाय, तो यहाँ पर क्या उपाय है? वो विदूषक से पूछ रहा है यहाँ पर क्या उपाय है। विदूषक कहता है जनांतिकम, एक और मुंह करके, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर इनसे, मैं फिर पूछता हूँ। प्रकाशम, और प्रकट रूप में, प्रकाश में, किम नाम ध्येया युयोर जननी, आप दोनों की माता का नाम क्या है? युवयो मतलब आप दोनों की, जननी मतलब माता का, नाम ध्येया क्या नाम है, किम नाम ध्येया क्या नाम है। लव तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं, तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषका कथम, क्या है?
लव तपोवनवासिनो देवी इति नामना आहूयन्ति। तपोवनवासिनः, तपोवन के जो निवासी हैं वो देवी इति, देवी इस नाम से, देवी इति नामना, देवी इस नाम से आहूयन्ति पुकारते हैं। जो तपोवन के वासी हैं वो देवी इस नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधुर इति, और भगवान वाल्मीकि जो है वधु इति, भगवान वाल्मीकि जो है वधु के नाम से पुकारते हैं। राम अपि च इतस्तावद् वयस्य है। अब क्या कहता है राम? वयस्य मित्र, इतस्तावद्, और मित्र अभी इधर आओ, मुहुर्मात्रम क्षण भर के लिए, मुहुर्मात्रम क्षण भर के लिए। वो क्या कहता है विदूषक को? हे मित्र इधर आओ क्षण भर के लिए। विदूषक उपसृत्य है, पास जाकर। आज्ञापेतु भगवान, भगवान आप आज्ञा कीजिए। भगवान का मतलब है आप, आज्ञापेतु आज्ञा कीजिए, आप आज्ञा कीजिए। रामः अपि कुमार्योर अन्योर अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तान्तः। राम क्या कहता है? अपि कुमार्योर अन्योर अस्माकं, इन दोनों कुमारों के और हमारा जो है सर्वथा सब प्रकार से समरूप एक रूप है कुटुंब का वृत्तांत। कुटुंब वृत्तांत मतलब कुटुंब का वृत्तांत। तो हमारा और इन दोनों राजकुमारों का, इन दोनों कुमारों का और हमारा कुटुंब वृत्तांत सर्वथा समरूप, सभी प्रकार से एक रूप है। तभी क्या होता है? नेपथ्य में, पर्दे में आवाज आती है। इति इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। इयति वेला, यह वेला जो है, यह समय जो है, संजाता रखा गया था। किसका? रामायण गानस्य, रामायण के गान का यह समय रखा गया था। नियोगः किमर्थम न विधीयते, और नियत किया गया कर्म किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं किया जा रहा है? जो नियत किया गया कर्म है वो इसलिए नहीं किया जा रहा है। उभो राजन, हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरति, उपाध्याय के दूत, आचार्य के दूत जो है अस्मान त्वरति, हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। उपाध्याय दूत, उपाध्याय दूत जो आचार्य के दूत हैं, अस्मान मतलब हमें, त्वरति शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। राम मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोगः। क्या कहता है? मुनि नियोगा, मुनियों के द्वारा जो निश्चित कर्म है ये मेरे, मयापि मेरे लिए भी सम्माननीय एवं सम्माननीय ही है, मेरे लिए भी सम्मान के योग्य ही है। तथा ही वैसे भी भवंतो गायंतो, क्या कहता है? भवंतो गायंतो, आप दोनों के द्वारा जो ये गाया जा रहा है, एक तो आप दोनों के द्वारा ये गाया जा रहा है। कविरपि प्राणो व्रत निधि, व्रत निधि, जो व्रत निधि के मालिक हैं, जो तप के, जिनके पास तप की निधि है, अर्थात तप रूपी खजाना है, व्रत जो नियमों के पालन करता है। प्राणों कविरपि, और जो प्राण कवि हैं, जो प्राणों के रचने वाले कवि हैं, उनकी गिराम संदर्भो अयम, उनकी स्फुट वाणी में, अयम मतलब यह, ये जो गान है, ये रामायण का गान, प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम, ये वसुमतीम धरती पर प्रथमम अवतीर्णो, पहली बार अवतीर्ण हो रहा है। अर्थात ये जो दोनों आप लोग गा रहे हो, भवंतो गायंतो, ये जो है आप लोगों के द्वारा, दोनों के द्वारा गाया जाना है। व्रत निधि जो तप निधि हैं, और प्राण कवि, प्राणों के रचने वाले कवि हैं भगवान वाल्मीकि। गिराम संदर्भ, उनकी स्फुट वाणी से, अयम यह जो है रामायण का गान, वसुमतीम धरती पर प्रथमम अवतीर्णो, पहली बार अवतीर्ण हो रहा है। और कथा चेयम श्लाघ्य सरसी रूह नावश्य है,
और ये जो इयम कथा, ये जो कथा है ये क्या है? सरसी रुह नाभस्य, जो कमल नाभ वाले भगवान विष्णु है उनकी श्लाघ्या प्रशंसा में, उनकी प्रशंसनीय कथा है, उनकी प्रशंसा की कथा है। कथायम श्लाघ्या सरसी नुह नाभस्य, जो भगवान विष्णु हैं कमल नाभ वाले, उनकी ये प्रशंसा की कथा है। नियतम परिग्रह, और जो ये निश्चित संयोग है, जो ये अयम मतलब यह, ये श्रोतारम सुनने वालों के लिए उनको पुनाति और रमयति पवित्र करने वाला और आनंदित करने वाला है। तो ये जो रामायण का गान है ये आप लोगों के द्वारा, भवंतो गायन, तो आप लोगों के द्वारा गाया जाने वाला है। और ये किसके द्वारा रचा गया है? व्रतनिधि प्राणों कवि, जो तपोनिधि हैं, प्राणों के रचने वाले कवि हैं भगवान वाल्मीकि, उनकी गिराम सुंदरवोयम सूट वाणी में यह जो रामायण का गान है। वसुमतीम प्रथम अवतीर्णो, वसुमतीम प्रथमम अवतीर्णो, धरती पर प्रथम बार, पहली बार अवतीर्ण हो रहा है। और कथा च इयम, और यह कथा सरसी रुह नाभस्य श्लाघा, भगवान कमललाल के ऊपर बैठे हुए विष्णु भगवान की कथा का प्रशंसनीय कथा है ये। नियतम परिग्रह, और निश्चित ही है संयोग जो है अयम, यह संयोग श्रोतारम सुनने वालों को पुनाति पवित्र करने वाला है, रमयति च और आनंदित करने वाला है। फिर वो कहते हैं राम, वैश्य हे मित्र, अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत्यावतारः। अयम, अयम मतलब यह, मानवानाम मानवों में, सरस्वत्यावतारः सरस्वती के अवतार, अपूर्व अद्भुत है। ये जो मानवों में सरस्वती के अवतार हैं ये अद्भुत हैं। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। तद अहम, तो मैं सुहृद जन मित्र जनों के साथ साधारण रूप से, साधारण मानव के जैसे श्रोतुम इच्छामि सुनने की इच्छा करता हूँ। कि तो मैं जो है इसे अपने सभी मित्रों के साथ साधारण रूप में सुनने की इच्छा करता हूँ। सन्निधियताम सभासद जो है वो सभी बैठ जाएं। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, प्रेष्यताम भेज दो, अस्मद अंतिकम मेरे पास, अस्मद मतलब मेरे, अंतिकम पास में, मेरे पास भेज दो। किसको? सौमित्र, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को मेरे पास भेज दो। अहम अपि तयोर चिरान, अयम अपि तयो चिर आसन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। अहम अपि मैं भी, तयो इन दोनों को, चिर आसन बहुत देर तक अपनी गोद रूपी आसन में बिठाने से उत्पन्न हुए परिखेद मतलब थकावट को, विहरणम कृत्वा घूमकर अपने आमी दूर करता हूँ। मैं भी इन दोनों के द्वारा अपनी गोद रूपी आसन में बिठाने से जो परिखेद है, जो कष्ट हो रहा है, जो थकावट हो गई है, उसको विहरणम कृत्वा घूमकर अपने आमी दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, यह कहकर सभी बाहर निकल जाते हैं। सर्वे मतलब बाहर, निष्क्रांता निकल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ था शिशुलालम। तो आपने अब पहले वाले वीडियो के जैसे ही इसको भी लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आपको पता ही है लाइक क्यों करना है, शेयर क्यों करना है और सब्सक्राइब क्यों करना है। अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, और दूसरों के काम आ सके, आपके साथियों के काम आ सके, इसलिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों और दोस्तों, धन्यवाद।